नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। माँ लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्षा करने से खुद को नहीं रोक पाती। शरद पूर्णिमा एक ऐसा दिन है जिस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। इस दिन आपको कुछ महा उपाय करना है जिससे माँ लक्ष्मी आपको धन निश्चित रूप से प्रदान करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की रात कर लिए महा उपाय। 7 पीढ़ियों तक नहीं होगी धन की कमी। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त है, परंतु बताया जाता है कि इन तमाम पूर्णिमा तिथियों में शरद पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। अंतरिक्ष के समस्त ग्रहों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चंद्र किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पड़ती है। शरद पूर्णिमा के दिन खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है और रात के 1 पहर के बाद लक्ष्मी जी को इस खीर का भोग भी लगाया जाता है, जिसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि चंद्रमा के औषधीय गुण से युक्त किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाती है। इस खीर का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन छोटा सा उपाय करने से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। माँ लक्ष्मी भी इस रात को धन की वर्षा करने से खुद को नहीं रोक पाती। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। चारों ओर बिखरी चांदनी में अमृत वर्षा होती है। मान्यता है कि दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी का स्वागत करने का यह विशेष अवसर होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात को किए गए कुछ खास उपाय से आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको सुबह में क्या करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। बहुत लोगों को अपने इष्ट देव का पता नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जिस देवी देवता के प्रति आपका ज़्यादा झुकाव होता है, जिसको आप ज़्यादा चाहते हैं, जिसके तरफ स्वाभाविक रूप से आपका झुकाव होता है, उसी देवी देवताओं को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करें। उसके बाद भगवान इंद्र और महालक्ष्मी का भी पूजन करने के लिए घी का दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी का अच्छे से पूजन करें। इस दिन अगर संभव हो सके तो ब्राह्मणों को विशेष करके खीर का भोजन करवा करके कुछ दान दक्षिणा भी आपको अवश्य देना चाहिए। इस तरह से आपको सुबह में ये चीज़ कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको शाम के समय या मध्य रात्रि में ये चीज़ अवश्य करना चाहिए। धूप दीप और पुष्प अर्पित कर इस दिन खीर का भोग माँ लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव को भी लगाया जाता है। चंद्रदेव को धूप दीप दिखाकर जल अर्पित किया जाता है। खीर बनाकर चंद्रदेव को भोग लगाया जाता है। रात भर खुले आसमान के नीचे खीर रखें। ध्यान रखें, खीर पर चंद्र की किरणें जरूर पड़ना चाहिए, क्योंकि तभी चंद्र की किरणों में समाहित अमृत खीर में गिरेगी। उससे खीर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। माँ लक्ष्मी को भी खीर का भोग इस दिन आप अवश्य लगाएं। सफ़ेद गुलाब का फूल भी माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई भी अर्पित करें। हो सके तो माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र रुई में लगाकर माँ लक्ष्मी के चरण में अवश्य लगाएं। जो खीर आप चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में रखते हैं, उसे अगले दिन सुबह में स्नान करने के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में सबको बांटना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शरद पूर्णिमा के दिन आपको शाम के समय या मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा करना चाहिए। आपको क्या करना है, शाम के समय या मध्य रात्रि के समय एक तिल या गाय के घी का दीपक आप जला लें।
बाती के लिए रुई की जगह कलावा का प्रयोग करें, जो मौली आता है, जो कलावा होता है, उसका प्रयोग करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य का एक बार नाम ले लें, उनका ध्यान कर लें। इसके बाद आपको चंद्रमा के मंत्रों का 108 बार जप करना है। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, अपने हाथ के उंगलियों पर भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास स्फटिक की माला हो तो उससे भी आप जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है, मैं आपको 2 मंत्र बता रहा हूं, इसमें जो मंत्र आपको आसान लगे, जो अच्छा लगे, उसका आप कम से कम 108 बार जप करें। पहला मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इसमें से जो मंत्र आपको आसान लगता है उसका आप जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के एक मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है। इन मंत्रों का जाप करने में आपको बहुत कम समय लगता है। 108 बार जाप करना, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। महालक्ष्मी का मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप निश्चित रूप से जाप करें। इसके बाद जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, धन प्राप्ति चाहते हैं या कोई और समस्या आपके जीवन में है, ये चीज़ें मन ही मन आप माँ लक्ष्मी चंद्रदेव से बोलें, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। तो मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपको क्या करना चाहिए और रात के समय आपको क्या करना चाहिए। अब इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, कुछ टोटके भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली चीज़ आपको इस दिन क्या करना चाहिए, इस दिन घर की पानी जहां आप रखते हैं, जहां पीने का पानी रखते हैं, वहां आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रोली से टीका करके उस पर आप एक दीप जला दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी का जन्मदिन भी माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन आप रात्रि में जागरण करें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। मैंने जो आपको मंत्र बताई है इसका यथाशक्ति जप करें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और इत्र सुगंध जरूर अर्पित करना चाहिए। गुलाब का इत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करना काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपके पास गुलाब का सुगंध है, इत्र है, तो निश्चित रूप से इस रात माँ लक्ष्मी को आप अवश्य अर्पित करें। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन करने का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी को कलावा लपेटकर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें। तिजोरी के धन में तेजी से वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा और सफ़ेद वस्त्र भी अर्पित करना चाहिए। धन संपदा का आशीर्वाद आपको निश्चित रूप से मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी को अमृत समान माना गया है। इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन करने से और चंद्रमा का त्राटक करने से नेत्र विकार दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश होता है तथा सांस संबंधी सारी बीमारियों में भी आपको लाभ मिलता है। इसलिए इस दिन आप कुछ देर अपने छतों पर बैठे चंद्रमा को देखें, अपनी आंखों से देखें, आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। शरद पूर्णिमा की रात देर तक जाग करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा अवश्य ही करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। रात में जगने की वजह से इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, यानी कि जागने वाली रात भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इससे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, बहुत दिनों से नहीं उतर रही है, तो आप इस दिन रात्रि में जा करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आपको कर्ज मुक्ति से छुटकारा मिल जाएगा। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पूर्णिमा की सुबह सुबह स्नान करके तुलसी को दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताई है, ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस रात्रि को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलता है। आपके ऊपर उनकी कृपा निश्चित रूप से होती है। अगर आपको श्री सूक्त का पाठ आता है, कनकधारा स्तोत्र करना आता है, तो निश्चित रूप से इसका पाठ इस रात को अवश्य ही करें। शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी होती है,
तब उस समय माँ लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति को धन लाभ अवश्य होता है। इसलिए इस दिन, इस रात्रि को माँ लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने भी चौमुखा दीपक आप अवश्य जलाए। इससे भी भगवान हनुमान की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनती है। अब शरद पूर्णिमा के दिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रखें। यदि आप इस दिन उपवास नहीं रख सकते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन इस दिन न करें। इस दिन आप शरीर को जितना शुद्ध और खाली रखेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इससे आपके शरीर में अमृत का प्रवेश होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े या चमकदार वस्त्र पहनने से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसलिए आपको इस दिन सफ़ेद कपड़ा आप पहने, जो चमकदार सफ़ेद कपड़ा होती है उसे भी आप पहन सकते हैं। इससे आपको आपके शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होता है। इस दिन आप चांद की रोशनी में सुई में धागा अवश्य पिरोएं। इससे आपकी आंख की विकार भी खत्म हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है जहाँ के लोग साफ सफाई और स्वच्छता से रहते हैं। दीपावली पर लोग इसी वजह से अपने घर की पुताई करवाते हैं और साफ सफाई करते हैं। शरद पूर्णिमा से ही आपको घर की साफ सफाई करना आरंभ कर देना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर से सभी प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। इसलिए इस दिन आपको दिन के समय में साफ सफाई भी अवश्य ही करना चाहिए। अब शरद पूर्णिमा का एक महा उपाय है जो आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। 7 पीढ़ी तक को भी धन की कमी नहीं होती है। आपको करना क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन लकड़ी का चौकी पर स्वास्तिक बना लें और उसे चंद्रमा की उदय की दिशा में रखें। जिस तरफ से चंद्रमा का उदय होता है उस दिशा में रखें। इसके बाद स्वास्तिक पर 1 लोटा पानी भरकर रखें। फिर 1 गिलास गेहूं भरकर उसमें 1 रुपये का सिक्के रखें। उसी गेहूं के 13 दाने हाथ में आप ले लीजिए। दाने हाथ में लेकर के पूर्णिमा की कथा सुने। अगर आपके आसपास कोई है जो पूर्णिमा की कथा सुना सकता है तो आप उससे ये कथा सुने। अगर ये कथा कोई सुनाने वाला ना हो तो आप इसे YouTube से, अपने मोबाइल से भी ये कथा सुन सकते हैं। इसके बाद अंत में गिलास और रुपये कथा सुनाने वाली को भेंट कर दें। अगर कोई कथा सुनाने वाली नहीं है तो आप इसे किसी को भी दान कर दें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में पैसा बरसना शुरू हो जाता है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। तो आज मैंने आपको बताई कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए, साथ में क्या उपाय और टोटका करना चाहिए ताकि आपके जीवन में धन की वर्षा निश्चित रूप से हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस उपाय को करके अपने जीवन में धन की वर्षा करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।